क्या बुद्धि या फिर माइंड से परमात्मा या फिर मोक्ष वाले ज्ञान को समझकर ही हमारा कल्याण हो जाएगा? हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? वो कौन लोग होते हैं जिन्हें अंतिम सत्य या फिर आध्यात्मिक ज्ञान या फिर आत्म अनुभूति जल्दी हो जाती है? देखते हैं आगे इस वीडियो में। सारा खेल इस 2.5 किलो की खोपड़ी का ही होता है। काल, कर्म और माया ने एक तरह से इस खोपड़ी को ही पकड़ रखा होता है या फिर इसको एक्सेस करके ही वो अपनी सत्ता चलाते हैं। रिसेंट एक वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे हमारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग हमारा वर्तमान जीवन होता है या फिर हमारे कर्म फल के अकॉर्डिंग ही हमारा जो वर्तमान जीवन होता है वो प्रभावित होता है। तो एक महानुभाव ने कमेंट किया था, इसका मतलब है कि हम सभी लोगों के साथ में जो भी हो रहा है ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। बस आपकी जो 2.5 किलो की खोपड़ी है उसे काल, कर्म और माया जो एक्सेस कर रहे हैं, जिसमें कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी होता है। तो आपकी बुद्धि को इतना ही मतलब समझ में आया कि इसका मतलब है कि जो भी हमारे साथ बुरा वगैरह हो रहा है ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल हैं या फिर प्रारब्ध हैं। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि आप अध्यात्म में आए हैं मतलब समझने के लिए। तो आपकी बुद्धि को ये मतलब समझ में आ गया, जिसमें आपको संतुष्टि भी अब नहीं मिल रही है। तो आपको मतलब समझने के लिए अध्यात्म में स्पेशली अंतिम सत्य वाले मार्ग पर नहीं आना है। मतलब या फिर अर्थ समझना मतलब आपकी बुद्धि संतुष्ट होना चाहती है समझ समझकर। समझने से कुछ नहीं होगा, आपको पार जाना है। तभी मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि इस 2.5 किलो की खोपड़ी को काल, कर्म और माया एक्सेस कर रहे होते हैं और उनको प्रभावहीन करने के लिए या फिर उनके प्रभाव से ही एक साधक को या फिर एक जीव को छूटना होता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि उनके इस आवरण से ही एक जीव को मुक्त होना होता है। लेकिन जो जीव है वो मतलब समझने तक ही नहीं अटकने वाला होना चाहिए। आपको आध्यात्मिक ज्ञान में जो जो सुनने को मिलेगा, उनके जो जो मतलब या फिर अर्थ आपको समझ में आते रहेंगे, तो उससे आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, ना ही आपकी 2.5 किलो की खोपड़ी काल, कर्म और माया रहित होने वाली है। क्योंकि आपने तो अंतिम सत्य को या फिर मुक्ति को बुद्धि से मतलब समझने वाला जैसा समझ रखा है, या फिर आप ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक अर्थ आपको समझ में आते जाएंगे तो आप जागृत हो जाएंगे या फिर आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मतलब समझना बुद्धि का काम होता है। मतलब समझने में आप क्यों अटक रहे हैं? सच बताऊं, जो परमात्मा होते हैं या फिर जो अंतिम सत्य होता है वो इन बुद्धि मन के पार होता है। तो बुद्धि मन से जो मतलब आपको समझ में आएंगे उनके भी वो पार ही होंगे। तभी मैं बहुत पहले से अपने वीडियोज में बोलता हूँ कि जो अंतिम सत्य होता है या फिर जो परमात्मा का क्षेत्र होता है वो बिल्कुल अलग होता है, इन सब से अलग होता है। वास्तविक सत्य एक तरफ, बाकी सत्य या फिर असत्य या फिर सच झूठ दूसरी तरफ या फिर तीसरी तरफ आप कहीं भी उन्हें डाल लो। तो परमात्मा के दायरे में आते ही या फिर सत्पुरुष के सानिध्य में आते ही ये जो काल, कर्म, माया होते हैं, जिन्होंने कि हम इंसानों की इस 2.5 किलो की खोपड़ी को पकड़ रखा होता है, जकड़ रखा होता है और वही एक्सेस भी कर रहे होते हैं, वो भी अनादिकाल से। तो उनका एक्सेस डिनाइड हो जाता है और जीव की जो सत्ता है वो एक्चुअल फॉर्म में वापस आ जाती है, मतलब आत्म स्वरूप में वापस आ जाती है। लेकिन इसके लिए आप बुद्धि से मतलब समझकर संतुष्ट होने वाले जैसे नहीं होने चाहिए। और ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं, अध्यात्म में वो बुद्धि से अर्थ समझ समझकर आगे बढ़ना समझ रहे होते हैं। कुछ भी नहीं होगा अगर आपको अध्यात्म में अर्थ समझ आ रहे हैं या फिर मतलब समझ में आ रहे हैं, तो इसे ग्रोथ नहीं कहते हैं। ये तो आप बुद्धि में ही हैं, अर्थ समझ रहे हैं, संतुष्टि मिल रही है, फिर से सवाल आ रहा है, फिर से आपको जवाब चाहिए और हर जवाब अपने साथ में एक सवाल लेकर के आता है, हर सवाल अपने साथ में एक जवाब लेकर के आता है। रहेंगे आप द्वंद्व में ही या फिर बुद्धि में ही या फिर मन में ही। मतलब टोटल मिला करके काल, कर्म और माया ने आपकी 2.5 किलो की खोपड़ी को जो एक्सेस कर रखा है उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो वास्तविक सत्य एक बिल्कुल अलग हटके चीज़ है, वो एक ही है। उसके प्रभाव में आते ही अन्य जो प्रभाव होते हैं वो मिनिमाइज होने लगते हैं या फिर उनकी क्वांटिटी कम होने लगती है। अगर आप भगवान स्वामी नारायण की भक्ति करते हैं तो बुद्धि को संतुष्ट करने वाले संकल्प या फिर मन को तृप्त करने वाले संकल्प आपकी आध्यात्मिक यात्रा में शामिल नहीं होने चाहिए। अदरवाइज और बुद्धि और मन में ही आप रहने वाले हैं। मतलब 2.5 किलो का जो एक्सेस है वो उनके ही अनादि तत्वों के पास ही रहने वाला है। आप ये समझ लो कि आज तक का आपका बाकी का सारा तामझाम एक तरफ और वास्तविक सत्य एक तरफ, कुछ
इस तरह की नई व्यवस्था है, परमात्मा का क्षेत्र या फिर हमारे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का आवरण या फिर उनका सानिध्य या फिर उनकी कृपा, जो भी आप नाम देना चाहें, लेकिन वास्तविक सत्य बिल्कुल एक अलग चीज़ है, एक अलग व्यवस्था है। आप उसके लिए तैयार भी तो होने चाहिए। तो सोचना और समझना बुद्धि से आपको कम करना होगा। वैसे अगर आप अंतिम सत्य वाले मार्ग पर बने रहते हैं, मतलब आप भगवान स्वामीनारायण की भक्ति जारी रखते हैं, तो धीरे धीरे आपको ये सब भी समझ में आने लगेगा। लेकिन उससे पहले जो अनादि तत्व हमारे साथ में चलते हैं, वो सब अपना प्रभाव दिखाते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं होता है कि आप अभी ब्रह्मरूप होने वाले मार्ग पर चल रहे हैं, उस आध्यात्म को आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप मन बुद्धि को तृप्त करने वाले को ही अध्यात्म समझ रहे हैं या फिर जागृति समझ रहे हैं। 99% लोग मन बुद्धि को तृप्त करने वाले अध्यात्म के साथ ही अंतिम सत्य वाले मार्ग पर भी चलते हैं। हालांकि धीरे धीरे ये सब कुछ सरल हो जाता है। और हाँ, अंतिम सत्य वाला जो मार्ग है या फिर परमात्मा वाला जो क्षेत्र है, वो उस इंसान को या फिर उस साधक को जल्दी समझ में आता है जिसने इस दुनिया में बहुत ज़्यादा दुख झेले होते हैं, या फिर उसने काफ़ी कुछ खो दिया होता है, काफ़ी कुछ गवा दिया होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि उसने इस संसार को ज़्यादा अपने अंदर भरा नहीं होता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो शुरुआत में मैं सोचा करता था, इतने सारे ये भगवान हैं, लोग इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ये क्या ये हो सकते हैं? अगर ये होंगे तो फिर मुझे वो अनुभूति कब होगी? और क्या पता ये दुनिया जो मानती है, जो जानती है, वो हो ही ना, ये बस ऐसे ही चले आ रहा हो। तो मैं चूकने वाला नहीं हूँ, मैं टर्मिनेट कर दूंगा अगर कोई भी भगवान मुझे ऐसा लगा कि इनसे तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं, या फिर ये तो खाली ऐसी हवा हवा में एक कर रहा है तो दूसरा भी ऐसी कर रहा है इनके बारे में। और ना ही मैं अगला जन्म लेना चाहता हूँ, मुझे इसी जन्म में सारा का सारा क्लैरिफिकेशन चाहिए। अगर कोई भगवान मन बुद्धि तक ही होगा तो फिर मैं उसे भी डिक्लाइन कर दूंगा। ऐसा नहीं कि मन का गुलाम होने की वजह से मैं बहुत तरह के भगवानों को मैंने मन में जगह दे रखी है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ और मैं उन तक ही रह गया, मेरा जीवन ऐसे ही चला गया। मैं इतनी सी भी चूक नहीं करने वाला था। मतलब इस दुनिया में जितने भी भगवान हैं आज तक, अलग अलग धर्मों के हिसाब से, मैं उन सबको भी शक की नज़र से देखता था। मुझे लगता था क्या पता ये हो ही ना, क्या पता ये ऐसी मन बुद्धि में हवा हवा में ही चल रहा हो, एक से शुरू हुआ और ऐसे ही ये सब चल रहा हो, कुछ हो ही ना तो। और अगर ये भगवान वगैरह होते भी हैं तो ये कहाँ तक होते हैं, इनकी लिमिट क्या होती है, क्या इनमें भी कोई वैरायटी वगैरह होती होंगी? और ये सब स्कैनिंग करते वक्त मैं ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं करने वाला था और ना ही मैं अगला जन्म लेने वाला था। मुझे जो भी चाहिए था इसी जन्म में चाहिए था। इस वजह से मैं जंगलों में जा के बहुत कुछ बोलता भी था। मतलब मुझे हर हाल में अंतिम सत्य चाहिए था, अंतिम सत्य वाला मार्ग चाहिए था। मुझे हर हाल में अंतिम गुरु चाहिए ही चाहिए थे। और उनकी एवज में अगर मेरे को मन बुद्धि का भी त्याग करना पड़े या फिर इन दोनों को भी टर्मिनेट करना पड़े, इन दोनों को भी मैं कोई थर्ड पार्टी मानने लगूं, मैं मानने से वो भी नहीं कतराने वाला था। और हर दिन मैं कुछ इस तरह से अपनी यात्राएं करता था कि आज मेरा आखिरी दिन है। और जब भी मैं ये सोचा करता था कि आज मेरा आखिरी दिन है, तो उस बीच में जो भी मेरे साथ में आवरण होते थे वो सब हट जाते थे। मतलब अगर आज अभी अगर मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा तो फिर क्या रह जाएगा मेरे साथ में? ये जो मेरे दिलो दिमाग पे चल रहा है ये सब रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहने वाला है, सब छू मंतर हो जाता है। मतलब मैं बार बार अपनी मृत्यु को स्मरण किया करता था। हालांकि आजकल भी अगर मैं कभी कभी इस सांसारिक ट्रैफिक में फंसने जैसा लगता हूँ तो मैं अपनी मृत्यु को स्मरण करता हूँ और सांसारिक जो ट्रैफिक होता है वो हट जाता है। तो बुद्धि से आध्यात्मिक ज्ञान के अर्थ को समझने वाला आपको नहीं होना है। ये बहुत ही पीछे का आवरण है जिसमें कि आप चल रहे हैं। और चल कहाँ रहे हैं आप? अंतिम सत्य वाले मार्ग पर। कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।